नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। दोस्तों, रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अलावा यदि किसी का स्मरण किया जाता है तो वो है बलशाली हनुमान जी। दोस्तों, हम सब यही जानते हैं कि हनुमान जी आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के बारे में जो जानकारी देने जा रही हूँ वो सुनकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारत में एक दुर्लभ स्थान ऐसा भी है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है। दोस्तों, आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वो स्थान कहां पर है और हनुमान जी का पुत्र कहां पर उत्पन्न हुआ और हनुमान जी पिता कैसे बने। तो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बना लिया था और वो सूर्यदेव से तरह तरह की विद्या सीखते रहते थे। दोस्तों, हनुमान जी सूर्यदेव से पूर्ण शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे, लेकिन कुछ शिक्षाएं ऐसी थी जो केवल विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। इसी कारण सूर्यदेव ने हनुमान जी को वो शिक्षाएं देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस स्थिति में हनुमान जी ने विवाह करने की सोची। दोस्तों, इसके बाद सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुलोचना के विवाह का प्रस्ताव हनुमान जी के सामने रखा और हनुमान जी ने विवाह करने के लिए हाँ कर दी। दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और सुलोचना एक तपस्वी। दोस्तों, पिता के कहने पर ही सुलोचना ने हनुमान जी से विवाह करने के लिए हामी भरी थी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी भी पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी थे और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हनुमान जी ने इस विवाह के लिए हाँ कहा था। दोस्तों, इसके बाद सुलोचना जी और हनुमान जी का विवाह पूर्ण रीति रिवाज के साथ हुआ और सुलोचना जी इसके बाद तपस्या के लिए वापस चली गई। दोस्तों, आपको जो कहानी मैं बता रही हूँ इसका वर्णन हमें पराशर संहिता में पूर्ण रूप से मिल जाता है। दोस्तों, भारत के आंध्र प्रदेश में खंभ जिले में ये हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहाँ पर उनकी पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है। दोस्तों, ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन और भव्य है। दोस्तों, हनुमान जी यहाँ पर अपनी पत्नी सुलोचना के साथ विराजमान हैं। दोस्तों, साथ ही इस मंदिर को लेकर ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी वैवाहित जोड़ा पूजा कर जाता है उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हनुमान जी की पत्नी शादी के तुरंत बाद तपस्या के लिए चली गई थी तो उनका पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। दोस्तों, इसका वर्णन हमें वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी रामायण में मिलता है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि हनुमान जी का पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे तो उस दौरान रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, जिस आग से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था। दोस्तों, लेकिन उस आग की गर्मी से हनुमान जी को काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगा और वो अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुंदर की तरफ गए। दोस्तों, समुंदर में उनकी कुछ पसीने की बूंदें टपक गई और वो एक मछली ने निगल ली, जिससे वो मछली गर्भवती हो गई थी। और दोस्तों, रावण के भाई अहिरावण ने एक दिन उस मछली को पकड़ लिया और वो उस मछली को पाताल लोक में लेकर गए। दोस्तों, जब उस मछली को काटा गया तो उस मछली के पेट से एक वानर रूपी मानव बाहर आया। दोस्तों, इसके बाद उस वानर रूपी मानव को, जो हनुमान जी के पुत्र थे, पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया गया। दोस्तों, एक बार जब रावण के द्वारा श्री राम जी और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर जाया जा रहा था तो हनुमान जी उनका पीछा कर रहे थे। दोस्तों, हनुमान जी जब पाताल लोक में जाने लगे तो हनुमान जी की भेंट उस मानव रूपी वानर से हुई। हनुमान जी ने जब परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान जी का पुत्र हूँ और मेरा नाम है मकरध्वज। दोस्तों, हनुमान जी ने हंसते हुए कहा कि मैं पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा किसी भी तरह का कोई पुत्र नहीं हो सकता। दोस्तों, इस पे मकरध्वज ने अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहा कि मैं एक मछली के पेट से उत्पन्न हुआ हूँ। दोस्तों, इसके बाद हनुमान जी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, लेकिन अपने पुत्र को पराजित करके वो पाताल लोक में चले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी अपने आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे थे। उनका विवाह भी हुआ था और साथ में पुत्र भी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारे एपिसोड? आप अपनी राय मुझे कमेंट के ज़रिए बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि महाभारत और रामायण से जुड़ी ऐसी और रोचक कहानियाँ और किस्से मैं आपके लिए लाती रहूँ।